नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे आनंद वॉइस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, क्या आप यह बात जानते हैं कि कम बोलने वाले को अधिक बुद्धिमान क्यों कहा जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक जरूर सुने। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में एक शिष्य रहा करता था। शिष्य बहुत बोलता रहता था और कभी भी चुप नहीं रहता था। वो हमेशा दूसरों की बुराई करता रहता था और अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझता था। और वो इस बात का घमंड करता था कि गुरुकुल में सबसे बुद्धिमान वही एक अकेला है, क्योंकि वो अपना घर परिवार को छोड़कर गुरुकुल में रह रहा था। इसलिए उससे बड़ा त्यागी कोई नहीं हो सकता है। और वो ये भी कहा करता था कि उसके पास इतना पैसा है कि अगर वो बैठे भी रहे तो वो जीवन भर सुख रह सकता है, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा त्यागी है कि सब कुछ छोड़कर गुरुकुल में रह रहा है। वो व्यक्ति बोलता था कि मुझसे धनवान और शक्तिशाली कोई नहीं है। वो शिष्य हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का काम करता था। उसके अनुसार वो सबसे महान वही व्यक्ति था उस गुरुकुल में। एक दिन गुरुजी सभी शिष्य को अपने आश्रम में बुलाएं, जिसमें वो शिष्य भी शामिल था। गुरुजी ने कहा, जो कोई भी शिष्य अपने आप को काबिल समझता है, वो अपने मन में एक संकल्प ले और पूरे साल उस संकल्प का निर्माण करे। इस पर वो शिष्य ने कहा कि मैं छोटा संकल्प नहीं लूंगा। इस पर गुरुजी ने उससे बोले कि तुम 1-2 साल मौन रहने का संकल्प ले लो। तब वो शिष्य ने बोला कि ये तो मेरे लिए बहुत ही छोटा संकल्प है। तब गुरुजी ने बोला, पहले तुम इस संकल्प का पालन तो करो, इसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ा संकल्प दूंगा। वो शिष्य मान गया और वो शांत रहने लगा। जैसे जैसे दिन बीतता गया, उस व्यक्ति को बेचैनी से होने लगी। पहले कुछ दिन तो शिष्य को कोई भी परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे समय टलता गया, शिष्य बहुत ही परेशान होने लगा, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कभी भी इतना दिन मौन नहीं रहा था। जब भी कोई शिष्य अच्छा काम करता था तो वो शिष्य अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ जरूर कहता है, लेकिन अब वो शिष्य कुछ नहीं बोल पाता था और इसलिए उसकी बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। 6 महीने वो किसी तरह तो शांत रहा, लेकिन इसके बाद वो शिष्य गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, अब मुझसे मौन नहीं रहा जाएगा, मैं ये संकल्प अभी तोड़ रहा हूँ। ये सब गुरुजी को एक चिट्ठी पर लिख कर बताया। गुरुजी ये सब पढ़कर हंसने लगे और उन्होंने कहा कि तुम तो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ कहते थे, तो अब क्या हुआ? ये छोटा सा संकल्प भी तुमसे नहीं पूरा हुआ। शिष्य गुरुजी की बातों को सुनकर शर्मिंदा हुआ और वो अपने मान सम्मान को बचाने के लिए किसी तरह से 2 साल मौन रहने का फैसला लिया। वो शिष्य जैसे तैसे दिन काटता रहा। आगे चलकर वो शिष्य नई ऊंचाई को छूने लगा और उसके पूरे शरीर में एक अजीब सा तेज दिख रहा था और वो शिष्य मानसिक रूप से पूर्णतः शांत था। उसने मौन रहने के महत्व को अच्छी तरह से समझ चुका था और वो अब ज्यादा बोलने से बचने लगा था। एक कम ज्ञानी वाला शख्स जो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने में लगा रहता था, वो भी चुप रहकर बुद्धिमान हो गया। इधर 2 साल बाद उस शिष्य के अंदर एक अजीबोगरीब बदलाव दिख रहा था। वो शिष्य अब ये समझ गया था कि अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने में कुछ भी हासिल नहीं होता है, बल्कि अपने आप को शांत रखने में ही हमारा विकास होता है। कम बोलना सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से हमारे शरीर की शक्ति भी नष्ट होती जाती है। अगर हम बिना किसी वजह से हमेशा बोलते रहते हैं तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो ज़्यादा नहीं बोलते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं, क्योंकि वो बिना वजह के कोई भी बात नहीं बोलते हैं। कम बोलने वाले व्यक्ति लड़ाई झगड़े से भी बच जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़ाई सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि दोनों पक्षों में से कोई चुप रहने के लिए राजी नहीं होता है। अगर एक पक्ष 2 शब्द बोलता है तो दूसरा पक्ष 100 शब्द बोलेगा। इसी तरह बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े पर पहुंच जाती है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कम बोलना ज़्यादा पसंद करता है और जहां पर लड़ाई झगड़ा होने का डर हो वहां पर ये लोग
बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। बुद्धिमान लोगों की ये निशानी होती है कि वो कम प्रयास में ही अपना ज़्यादा फायदा निकालते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि चुप रहने से क्या फ़ायदा है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।